नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और शुरुआत करेंगे खबरों की। रायपुर में परंपरागत तरीके से विजयादशमी के अवसर पर शस्त्र पूजा किया गया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने सपरिवार पूजा की और सभी को दशहरे पर्व की शुभकामनाएं दी। साथ ही हर्ष फायर कर खुशियां मनाई गई। वहीं इस अवसर पर जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दशहरे के अवसर पर जांजगीर के पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला ने बताया कि शस्त्र पूजा की परंपरा रही है और उसी का पालन करते हुए हर साल की तरह इस साल भी शस्त्र पूजा कर फायरिंग की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने लोगों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी और शांति व्यवस्था बहाल रखने की अपील की। बता दें कि पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन के बाद अलग अलग शस्त्रों का परीक्षण किया गया। दशहरा में हमेशा से शस्त्र पूजा की एक परंपरा रही है, जिसमें कि हम दशहरा के दिन पुलिस लाइन में समस्त पुलिस परिवार द्वारा उपस्थित होकर अपने देवी माँ की पूजा और शस्त्रों की पूजा की जाती है कि साल भर जिले में अमन चैन रहे और सभी के सुख शांति की कामना के लिए एक ये परंपरा रही है, जिसका कि आज यहाँ जांजगीर में पूरे विधि विधान से शस्त्र पूजा की गई। इस अवसर पर मैं जिले के समस्त नागरिकों को अपने और अपने समस्त पुलिस परिवार की ओर से दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये बुराई पर अच्छाई की विजय का यह पर्व सबके जीवन में सुख समृद्धि लाए और पूरे जिले में शांति बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना। मुंगेली में एक शख्स ने पुलिस पर हॉस्पिटल में बंधक बनाकर बेरहमी से पीटने का आरोप लगाया है। मामले में पीड़ित दीपक साहू ने बताया कि सरगांव थाने में पदस्थ एएसआई और 3 सिपाहियों ने उन्हें निजी अस्पताल में बंधक बनाकर पीटा और साथ ही पीड़ित ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं उप पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल ने कहा कि दीपक साहू एक बदमाश है, उस पर पहले से ही 25 से अधिक एफआईआर दर्ज है। मैं हॉस्पिटल पेशेंट के नाम से वहाँ गया था। वहाँ बातचीत हुआ नॉर्मली। फिर उसके बाद ये मेरे पेशेंट को भड़का रहा करके दिलीप शर्मा, डायरेक्टर सिद्धिविनायक का हॉस्पिटल का मालिक, ये मेरे पेशेंट को भड़का रहा करके पुलिस वाले के पास शिकायत किया। पुलिस वाले रात को 9 बजे मेरा घर से मेरे को उठाए, घर में घुस के मेरे को मारे। मेरी पत्नी बीच बचाव के लिए आया, मेरी पत्नी को भी धक्का दे दिए। अभी मेरी पत्नी 6-7 महीने की गर्भवती है। उसके बाद घर से उठाने के बाद मेरे को सिद्धिविनायक हॉस्पिटल लेके गया। वहाँ बंधक बना के मेरे को रस्सी में बांध के पूरा एकजुट होके एक राय होके लोग मारपीट किए। फिर उसके बाद मेरे को सरगांव थाना लेके आया गया। सरगांव थाने लेके आया गया। उसमें अजय चौरसिया, राहुल यादव, गोविंद शर्मा, मधुकर रात्रे, ये सब मिल के मेरे को बंधक बना के मारपीट किए। ये लोग कौन है जिनका नाम लिया आप? ये पुलिस वाले हैं, सरगांव थाना के स्टाफ हैं। हाँ, शिकायत की मैं एसपी साहब के पास। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है और अभी भी धमकी दिया जा रहा है कि वो कुछ नहीं किया है, क्या कर लिया। एसपी के पास भी शिकायत की, अभी तक क्या हुआ, मेरा कुछ नहीं हुआ, ऐसे करके बोलता है, धमकी देता है। और मैं सरगांव थाना के कुछ स्टाफ के ऊपर आरोप लगा है। तो आरोप लगाने वाला जो है दीपक साहू, वो एक निगरानी बदमाश है। इसका निगरानी फाइल खुली हुई है 2021 में और उसके विरुद्ध 25 से अधिक एफआईआर अलग अलग मामलों में दर्ज है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरु दर्शन मेले में शामिल होने के लिए बलौदा बाजार से रवाना हुए। वहीं इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को विजयादशमी की बधाई देते हुए कहा कि यह पर्व असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि आज शस्त्रों की पूजा करने की परंपरा है जो पुराने समय से चली आ रही है। जब भी राजा महाराजा शस्त्रों की पूजा करते थे। वहीं हरियाणा में ईवीएम के संबंध में कांग्रेस की ओर से निर्वाचन आयोग में की गई शिकायत पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम साय ने कहा कि हर बार का रोना है, जब भी चुनाव हारते हैं ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनावी नतीजों के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। विजयादशमी है, समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को विजयादशमी दशहरा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये पर्व असत्य में सत्य की जीत का पर्व है, बुराई में अच्छाई का पर्व है। आज हमने शस्त्र पूजा की है और विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजा का रिवाज है। पुलिस डिपार्टमेंट से भी हम शस्त्रों की पूजा करते हैं और पुराने समय में राजा महाराजा भी
के दिन में अपने शस्त्र की पूजा करते हैं। तो हर बार का उनका रोना है। जब चुनाव आते हैं तो ईवीएम पर टिकट तोड़ते हैं और जीतते हैं तो ईवीएम। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विजयादशमी के शुभ अवसर पर अपने निवास कार्यालय में शस्त्र पूजन आयोजन किया और विधि विधान से शस्त्रों की पूजा की, साथ ही मां भगवती की आराधना की। इस अवसर पर सीएम ने सभी को विजयादशमी पर्व की शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीएम सचिवालय और मुख्यमंत्री सुरक्षा के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। आज विजयादशमी है। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को विजयादशमी दशहरा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये पर्व असत्य में सत्य की जीत का पर्व है, बुराई में अच्छाई की जीत का पर्व है। और आज हमने शस्त्र पूजा की है और विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजा का रिवाज है। पुलिस डिपार्टमेंट में भी सभी अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं और पुराने समय में राजा महाराजा भी आज के दिन में अपने शस्त्र की पूजा करते थे। आज विजयादशमी है। समस्त छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को जमकर घेरा। खाद्य मंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर महंत को पहले कांग्रेस कार्यालय में हुए घोटालों के जवाब देने चाहिए, फिर हमारी सरकार की चिंता करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने सरकार पर लगे घोटालों के आरोप को गलत बताते हुए कहा कि संग्रहण केंद्र में जमा धान को घोटाला बताया जा रहा है। अभी मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुआ है। उस बैठक में चर्चा हुआ है। चर्चा में ये बात सामने आया है कि 1 नवंबर या 15 नवंबर या 1 दिसंबर को धान खरीदी प्रारंभ किया जाए, इसका फैसला कैबिनेट में होना है। यह निर्णय लिया गया है। लगातार विपक्ष बोल रही है कि 1 तारीख को शुरू होना चाहिए और 200 क्विंटल धान खरीदने की बात कर रहे हैं। 2 लाख रुपए विपक्ष का काम है विपक्ष करना, लेकिन जो निर्णय हुआ है उस बात को मैं यहाँ रख रहा हूँ। उसका निर्णय कैबिनेट में होना है। ये राशन घोटाला सामने, जी हाँ, जो भी इस तरह से गड़बड़ी करेगा उसके विरुद्ध निश्चित रूप से हम कठोर कार्रवाई करेंगे और FIR भी दर्ज कराएंगे। अभी छत्तीसगढ़ के चिल्फी बॉर्डर पर कवर्धा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने चिल्फी बॉर्डर पर 2,27,50,000 रुपए के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों युवकों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि ये मंडला के रायपुर प्रॉपर्टी खरीदने के नाम से ले जा रहे थे, लेकिन किसी प्रकार का दस्तावेज उनके पास नहीं पाया गया, जिस वजह से पुलिस ने उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की। साथ ही अग्रिम कार्रवाई के लिए आयकर विभाग को सूचना दे दी गई है। जिला कबीरधाम पुलिस को ये सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति मंडला से होते हुए रायपुर जा रहे हैं और उनकी गाड़ी में पैसे रखे हुए हैं। जो पैसे हैं उनका कोई हिसाब किताब नहीं है, उसके संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं है। इसके सूचना पर चिल्फी पुलिस के द्वारा नाकाबंदी की गई और उनको डिटेन किया गया। और बाद में जब पूछताछ की गई तो उनके पास कोई दस्तावेज नहीं मिले उस रकम से संबंधित, और रकम को जब्त करके उसको IT विभाग को संबंधित विभाग को भेजा जा रहा है। जिला कबीरधाम पुलिस को ये दुर्ग भिलाई की जीवनदायिनी शिवनाथ नदी का अस्तित्व अब खतरे में नजर आ रहा है, जिसके किनारे को पाटकर फार्म हाउस और रिजॉर्ट मालिक चंद रुपयों की लालच में शिवनाथ नदी का अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हैं। नदी के दोनों ओर अवैध रूप से बड़े बड़े रिजॉर्ट फार्म हाउस के पक्के निर्माण नदी के तल तक किए जा रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। अभी आपके द्वारा ये बात संज्ञान में आया है, इसको संबंधित विभाग को भेजकर इसको जांच कराई जाएगी और उसके बाद शासन के नियमानुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी। अंबिकापुर के इमलीपारा क्षेत्र में कुछ युवकों का हवा में तलवार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर पुलिस भी अब हरकत में आ गई है
और स्थानीय लोगों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक मेले का आयोजन किया गया, जहां प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने हितग्राहियों के आवास का सांकेतिक रूप से फीता काटकर गृह प्रवेश कराया। वर्तमान में 6,790 नए मकानों का प्रतीकात्मक उद्घाटन किया गया है, जबकि लगभग 11,000 आवास निर्माण कार्य अभी पेंडिंग है। बता दें कि इस योजना के माध्यम से सरकार गरीबों को स्वच्छ और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पंखाजोर पुलिस ने नमक को रंग कर नकली खाद बेचने वाले गिरोह के 2 फरार आरोपियों को राजस्थान के गंगापुर सिटी के सूरगढ़ गांव से गिरफ्तार किया है। इस गिरोह ने अब तक 80 से अधिक ट्रक नकली खाद विभिन्न राज्यों में बेची है और पुलिस ने इस मामले में अब तक कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं ये कार्रवाई पंखाजोर पुलिस की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है, जिससे नकली खाद के व्यापार पर नकेल कसने में मदद मिलेगी। शुरू में 2 आरोपी गिरफ्तारी की गई थी और बाद में 4 आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार करके लाया गया था, जिनकी फैक्ट्री से नमक को रंग कर नकली खाद बनाया जाता था। इस मामले में जो नकली खाद की मार्केटिंग करने वाले और जो नकली मतलब खाद के लिए बोरा जिसमें इंडियन पोटास लिमिटेड लिखा रहता था, वो सप्लाई करने वाले जो आरोपी थे वो शिव कृष्ण गुर्जर और ओम प्रकाश भदाना ये फरार थे, जिन्हें हमारी टीम ने राजस्थान से गिरफ्तार करके लाया है दोनों को। शिव कृष्ण गुर्जर और ओम प्रकाश भदाना का भी मेमोरेंडम वगैरह लिया गया है, जिसमें उन्होंने करीब 80 ट्रक माल जो है अलग अलग राज्यों में भेजना स्वीकार किया है। सर, कितनी बड़ी चुनौती थी पुलिस के लिए? पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि दोनों ये बहुत शातिर और चालाक आरोपी थे। पूर्व में भी जब पहली बार गिरफ्तारी करने इनके गए थे तो ये फरार हो गए थे पुलिस को देखकर, और इस बार भी जैसे ही पुलिस उनके घर के पास पहुंची, शिव कृष्ण गुर्जर ओम प्रकाश भदाना दोनों ही अपने घर के पीछे छत से कूदकर भाग रहे थे। पुलिस ने उनका 2 किलोमीटर तक पीछा किया और अपनी हिकमत अमली और चतुराई से उन्हें धर एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर भाजपा प्रवक्ता नलिनेश ठोकने ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बघेल को छत्तीसगढ़ की जनता से अपने 5 साल के प्रशासन काल के लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनके सरकार के समय कई लोगों ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए आत्महत्या का रास्ता अपनाया, जो कि एनसीआरबी के आंकड़ों में साफ देखा जा सकता है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 5 वर्ष में भूपेश बघेल जी की सरकार की क्या दशा दिशा रही है। कितने लोगों ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए आत्महत्या का रास्ता अपनाया है। किसानों की सरकार होने का दम भरने वाले भूपेश बघेल सरकार, एनसीआरबी के आंकड़े देखिए 500 के करीब किसानों ने कर्ज के तले दबकर आत्महत्या का रास्ता अपनाया है। वहीं कर्मचारियों ने भूपेश बघेल के कुशासन के कारण भी 60 के करीब कर्मचारियों ने आत्महत्या का रास्ता अपनाया है। भूपेश बघेल जी को अपने 5 साल के कार्यकाल के लिए जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, ना कि अभी 1 वर्ष भी नहीं हुई सरकार को बदनाम करने के लिए प्रपंच रचना चाहिए। भूपेश बघेल जी, एनसीआरबी के आंकड़े आपके शासन की कलाई खोल रहे हैं। किस प्रकार आपने शासन कुशासन किया है, इसकी बानगी है या एनसीआरबी के आंकड़े? आपको छत्तीसगढ़ की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।